हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हाल ही में बिहार को अपनी 8वीं नई वंदे भारत गाड़ी का तोहफा मिल चुका है। रेलवे ने 8वीं जो वंदे भारत ट्रेन है इसका शुरुआत कर दिया है, जो कि पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बाद दोस्तों बिहार में चलने वाली एक वंदे भारत गाड़ी का जो विस्तार है वो भी यहाँ पर हो चुका है। इसको रेलवे बोर्ड की तरफ से स्वीकृति मिल चुका है। बाकी अभी ये जो वंदे भारत गाड़ी है जिसका विस्तार रेलवे ने किया है, ये कहाँ से कहाँ चल रही है और इसके लिए जो नया ऑरिजिनेट पॉइंट है वो क्या चुना गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही इसका जो नया टाइम टेबल है इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। तो इसका नया टाइम टेबल कैसा सेट किया गया है और क्यों ये विस्तार रेलवे कर रही है, क्या है इसके पीछे का रीजन, इन सभी चीजों के बारे में जानने, समझने एंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ भी जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं बिहार की एक वंदे भारत गाड़ी के विस्तार होने के ऊपर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में अलग अलग जो कई रूट्स हैं उन पर वंदे भारत गाड़ियां चल रही है, जिनमें से ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो काफी बड़ी सुपरहिट जा रही है। और हाल ही में जो शुरू हुई पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत गाड़ी है, इसके सौगात देने के बस कुछ दिन के बाद ही एक चल रही वंदे भारत गाड़ी का विस्तार रेलवे ने कर दिया है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो लो ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, बल्कि कोई और रीजन की वजह से गाड़ी का जो विस्तार है वो यहाँ पर किया गया है। बिहार की जो वंदे भारत गाड़ी है इसको यहाँ पर विस्तार मिल चुका है। साथ ही दोस्तों इसका जो नया टाइम टेबल है इसकी भी जानकारी मिल चुकी है। हालांकि यहाँ पर बिहार में अब तक 8 जो गाड़ियां है वंदे भारत चेयरकार वाली, इनकी शुरुआत हो चुका है। 2 अमृत भारत गाड़ियां भी ऑलरेडी बिहार को मिल चुकी है और एक हमारी जो नमो भारत रैपिड रेल है इसकी भी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। लेकिन अभी तक बिहार को मिली 8 जो सीसी वंदे भारत गाड़ियां हैं, ये अभी के डेट में कहां से कहां चलती है, इसके ऊपर आपका जो कमेंट है उसका मैं वेट करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सभी गाड़ियां अभी के डेट में कहां से कहां चलती है। लेकिन बात करेंगे फिलहाल इस विस्तार की कि आखिर बिहार की कौन सी वंदे भारत गाड़ी का विस्तार यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों इसको लेकर जो जानकारी मिली है रेलवे की तरफ से उसके अकॉर्डिंग बिहार में भागलपुर से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में चलने वाली हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है, भागलपुर हावड़ा वंदे भारत जो ट्रेन है इसका विस्तार रेलवे ने कर दिया है। और अब इसको भागलपुर की जगह पर एक नए स्टेशन से चलाने की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। बाकी इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली दोस्तों मुंगेर जो जिला है वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो यात्री हैं, उनको पहली बार सेमी हाई स्पीड यानी कि वंदे भारत में सफर करने का जो मौका है वो अब रेलवे देने जा रही है। क्योंकि दोस्तों अभी के डेट में भागलपुर से हावड़ा के लिए चलने वाली वंदे भारत गाड़ी को रेलवे अब भागलपुर की जगह पर जमालपुर से खोलने वाली है। जमालपुर से गाड़ी ओरिजिनेट करेगी और ये गाड़ी जमालपुर से खुलने के बाद भागलपुर होते हुए अपने पुराने रूट को फॉलो करते हुए हावड़ा तक जाने वाली है। बाकी इसकी शुरुआत रेलवे कब करने जा रही है इसकी भी साफ जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और इसको लेकर दोस्तों रेलवे ने बाकायदा इसके लिए जो समय सारणी है वो भी जारी कर दिया है। और इस ट्रेन के चलने से जमालपुर से हावड़ा के लिए 5 ट्रेनें अब हो जाएंगी। बाकी फिलहाल की बात की जाए तो हावड़ा के लिए 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे ऑपरेट कर रही है। और कोई भी जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है वो अभी तक जमालपुर से ऑपरेट नहीं की जाती थी, लेकिन पहली बार यहाँ से यानी कि जमालपुर से ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है वंदे भारत, इसका परिचालन रेलवे करने वाली है, जो कि भागलपुर के रास्ते हावड़ा तक जाने वाली है। एक्चुअली दोस्तों मुंगेर विधायक प्रणव कुमार दिल्ली में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात करते हुए भागलपुर से हावड़ा वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इसका विस्तार जमालपुर तक करने की जो मांग है उसको किए थे। बाकी इसको लेकर विधायक जी ने बताया है कि मुंगेर में योगाश्रम होने के कारण 23 देशों से विदेशी पहुंचते हैं और ऐसे में इस ट्रेन का विस्तार जमालपुर से शुरू होने से यात्रियों को और साथ ही जो सैलानी है उनको काफी बड़ी सुविधा मिलेगी। और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कारोबारी जो लोग हैं, उनका भी आना जाना काफी हद तक आसान हो पाएगा। और इसके बाद माननीय रेल मंत्री जी ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बाकी विधायक ने रेल मंत्री से सहरसा से सियालदह के लिए भी एक जो हमारी नई वंदे भारत गाड़ी है जो कि ऑलरेडी प्रस्तावित हो चुकी है, इसका भी जो रूट है यानी कि जो मार्ग है वो सहरसा, खगड़िया, मुंगेर एंड जमालपुर, अभयपुर, क्यूल करने की जो मांग है उसको भी कर दिया है, जो कि यहाँ पर प्रस्तावित गाड़ी है आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाली है। बाकी अब बात करते हैं इसके लिए नए टाइम टेबल की। तो हमारी जो भागलपुर से हावड़ा वाली वंदे भारत गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर हो जाता है 22309 एंड 22310, इसी नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में 6 दिन संचालित की जा रही है। इसका जो शुरुआत है वो पिछले साल सितंबर के महीने में हुआ था, 15 या 16 सितंबर से गाड़ी शुरू हुई थी। बाकी ये जो गाड़ी है वो सुबह में 7:45 पर चलने वाली है हावड़ा से। इसके बाद बोलपुर शांति निकेतन 9:13 पर गाड़ी पहुंचेगी। इसके बाद रामपुर हाट स्टेशन पर 10 बजे, दुमका में 11:05 पर, नैनीहाट में 11:32 पर, हंसडीहा में 11:50 पर,
मंदार हिल में 12:12 दोपहर में, उसके बाद बाराहाट में 12:30 दोपहर में, देन भागलपुर में ये गाड़ी 1:15 बजे पहुंचेगी एंड अब भागलपुर से आगे बढ़ते हुए ये गाड़ी जमालपुर में दोपहर में 2:15 बजे पहुंच जाएगी। बाकी वापसी की बात की जाए तो इसी तरह जमालपुर से वंदे भारत गाड़ी दोपहर में 3:30 बजे रवाना होकर शाम में 4:22 पर भागलपुर पहुंचेगी। 5:02 शाम में बाराहाट, 5:16 पर मंदार हिल, 5:38 पर हंसडीहा, शाम में 5:53 पर नैनीहाट, शाम में 6:25 पर दुमका, शाम में 7:18 पर रामपुर हाट, शाम में 7:56 पर बोलपुर शांति निकेतन होते हुए ये गाड़ी रात में 10:05 पर फाइनली हावड़ा पहुंच जाएगी। बाकी इसको लेकर बताया गया कि हावड़ा जोन मुख्यालय ने वंदे भारत को भागलपुर से सुबह में खोले जाने का जो प्रस्ताव है वो भी रेलवे बोर्ड को भेजा है और अभी इस पर निर्णय होना बाकी है। इस पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। बाकी बात करें अभी की, तो अभी हमारी वंदे भारत गाड़ी पुराने समय पर ही चल रही है और इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इस गाड़ी का जो विस्तार है वो रेलवे जमालपुर तक करने वाली है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी के टाइम में निकल के सामने आ रही है। बाकी सहरसा से सियालदह वाली वंदे भारत गाड़ी को लेकर विधायक जी ने बताया है कि इस रूट से यानी कि सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, जमालपुर, अभयपुर, किऊल के रास्ते अगर इस गाड़ी का परिचालन होता है तो यात्रियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और इसके साथ ही कम समय में ये जो वंदे भारत गाड़ी है वो किऊल होकर सियालदह पहुंच पाएगी। बाकी ये जो पूरा सेक्शन है इस पर ट्रेनों का जो रफ्तार है वो भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे कम समय में यात्री सहरसा से मुंगेर, सियालदह तक की जो यात्रा है वो उसको पूरा करने वाले हैं। हालांकि ये जो प्रस्तावित गाड़ी है वंदे भारत, इसकी भी शुरुआत हमें अब बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है क्योंकि काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी गाड़ी है सहरसा से सियालदह वाली वंदे भारत। और जैसे पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए वंदे भारत गाड़ी का शुरुआत यहाँ पर हो चुका है, काफी जल्दी ही घोषणा होने के काफी जल्दी ही, ठीक इसी तरह अब बारी आ चुका है सहरसा से सियालदह वाली वंदे भारत गाड़ी का। और इसके अलावा भी बिहार में कई जो रूट्स हैं इन पर वंदे भारत गाड़ियाँ शुरू होने वाली है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में चुनावी सौगात को ध्यान में रखते हुए भी बिहार को ऐसी कई वंदे भारत गाड़ियों का सौगात मिलेगा। और इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पर जो मांग है, जो भारी मांग है और कहीं न कहीं शुरू से ही मांग किया जा रहा था कि ये जो भागलपुर से हावड़ा वाली वंदे भारत गाड़ी है इसको भागलपुर से बढ़ाया जाए, जमालपुर से चलाया जाए। तो ये जो पुराना मांग है इसको ध्यान में रखते हुए, इसको कंसीडर करते हुए एंड बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक जो हैं स्थानीय, इनके प्रयासों के कारण ये चीजें अब पॉसिबल होने वाली है। एंड आने वाले अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी अब भागलपुर की जगह पर सीधे जमालपुर से ऑपरेट की जाएगी। अक्टूबर महीने से गाड़ी का जो परिचालन है वो हावड़ा के लिए सीधे शुरू हो जाएगा। ऐसी जो जानकारियां हैं वो अभी रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है। बाकी इसका जो टाइम टेबल है वो भी मैंने आपको बताया और इसके लिए और क्या बेस्ट टाइम टेबल हो सकते हैं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी बिहार में चलने वाली और कौन कौन वंदे भारत का विस्तार करना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी इस विस्तार के पीछे का जो रीजन है वो लो ऑक्यूपेंसी रेट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारी जो भागलपुर से हावड़ा वाली वंदे भारत गाड़ी है ये अभी के डेट में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट को मेंटेन करके चल रही है। कई जो डेट्स हैं उनमें आपको वेटिंग की भी समस्या इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मांग को देखते हुए गाड़ी का विस्तार रेलवे ने दिया है जमालपुर तक, जिसके रिगार्डिंग उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।